ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। जिस दिन हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है उस दिन हमारा जीवन जन्म और मृत्यु दोनों से परे हो जाता है। हमारा जीवन अमृतमय हो जाता है, भगवानमय हो जाता है, ब्रह्मानंदमय हो जाता है। इसलिए इसी बात को समझने के लिए हमें भागवत सुनने की आवश्यकता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो सदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोहान्धकारः नाशं विधाय हितदोदयते विवेकः। क्यों हम सत्संग करें, क्यों महापुरुषों के संग में जाएं, क्यों हम भागवत कथा राम कथा सुने, क्यों? इसलिए कि अज्ञानतावश अज्ञान अंधकार में, जैसे अंधेरे रास्ता में हम चल रहे हैं, अंधेरा रास्ता है और अंधेरा रास्ता में कोई रस्सी सामने में दिख गई, हम डर गए, कहीं सांप तो नहीं है। डर जाते हैं ना? बताइए, डरते हैं कि नहीं? क्यों डरे? क्योंकि वहां अंधेरा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है कि रस्सी है कि सांप है। और कभी कभी आपने सुना होगा, गर्मी के दिन में कुआं पर पानी लेने गए, रस्सी समझ करके सांप को ही हाथ में उठा लिया, अरे अरे सांप है। ऐसा भी सुनने में मिला है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहां अंधेरा है। दोनों जगह अंधेरा है। जहां रस्सी था वहां सांप समझ लिए और जहां सांप था वहां रस्सी समझ लिए, क्योंकि वहां अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारः। मोह सकल व्याधि कर्मूला। एक एक चीजों से मोह, बचपन से मोह। एक बैलून, एक खिलौना, एक गेंद, बच्चे का बैलून फूट जाए जी भर के रोता है, फूट फूट कर रोता है, क्योंकि उसी बैलून से उसको मोह है। जैसे जैसे बड़े होते गए हमारा मोह भी बढ़ता चला गया, है ना? तो कहते हैं अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारः। मद घमंड होने का, अहंकार होने का जो कारण है। किसी को पद का घमंड है, किसी को धन का घमंड है, किसी को अपनी युवा अवस्था का घमंड है, किसी को